चिन्ह जियो अपना पोर्टल कब ओपन करेगा भाई सीयूटी यूजी के लिए। भाई सब परेशान है, अगर वीडियो देख रहे हैं चिन्ह तो प्लीज ओपन कर दो। जितने कोर्स में आप अप्लाई करोगे उसका अलग से फी लगेगा। सीयूटी यूजी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए ना उनका रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होगा, एक ही पोर्टल पे होगा। कि बीबीए का प्रोसेस क्या है वगैरह, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखना आपको। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो मुझे पता है कि आप सब बहुत ज्यादा परेशान हो एडमिशन को लेके, ठीक है। चिन्ह जी का पोर्टल कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। डेट यहाँ तक आ गया, रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए, इतने हफ्ते हो गए, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो देखो भाई सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, मान के चलो कि 15 तक तो नहीं होने वाला, ठीक है। रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो पहला तो बीटेक का जो रजिस्ट्रेशन था उसको रीओपन किया गया जेईई मेंस के थ्रू, तो उसका जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि 15 तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होने वाला यूजी का, ठीक है। मे भी उसके बाद 17, 18, 19, 20 के बीच में, 15 या 20 के बीच में कभी भी हो सकता है, मे भी। ऐसा मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसी चीजें पता नहीं है, तो मैं बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं मान लो 20 को बोल दिया, अगर नहीं हुआ तो फिर आप बोलोगे कि आपने 20 को ही बोला था, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अभी 15 से 20 के बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो 20 के बाद भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बीबीए का जो कंफ्यूजन है ना, आप लोगों का बोल रहे कि बीबीए तो मेन कैंपस में दिखा नहीं रहा है, एफिलिएटेड कॉलेज में दिखा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बीबीए से रिलेटेड कोई भी कमेंट फालतू का नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये चीज मैं बता रहा हूँ उसके बाद से ये कमेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए करेगा। देखो बीबीए के लिए अगर आपको फर्स्ट ईयर में बीबीए चाहिए, ठीक है, तो आपको एचएनबी जो जब पोर्टल ओपन होगा तो आपको इंटीग्रेटेड एमबीए करके एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करोगे तो आपका उसमें 5 साल का कोर्स होता है बीबीए प्लस एमबीए का। अगर आप चाहते हो बीबीए सिर्फ करके मैं 3 साल बाद ड्रॉप ले लूँ, या मतलब 3 साल के बाद मैं सिर्फ बीबीए का डिग्री ले लूँ और एमबीए ना करूँ, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बीबीए का सिर्फ डिग्री लेके आप एमबीए नहीं करोगे, आपका 3 साल का डिग्री मिल जाएगा बीबीए का। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप एमबीए भी कर सकते हो, आपका 5 साल का डिग्री मिल जाएगा बीबीए प्लस एमबीए का। और इसमें जिस एग्जाम के थ्रू होगा वो होता है सीयूटी यूजी गेट एग्जाम के थ्रू, ठीक है। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इसके थ्रू होगा। अब आप लोग बोल रहे थे कट ऑफ कितना जाता है, कितना। देखो अभी ये तो नया शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता पहले ऐसा कुछ था, तो अभी नया नया शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है पिछले 1-2 साल से हुआ है, तो इसका उतना मुझे कोई आइडिया नहीं कट ऑफ वगैरह, लेकिन बहुत लो कट ऑफ जाती है। अगर मान लो आपका 250 में से 100, 120, 150, 160 के आसपास भी रहा तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना कोई जानता नहीं है इधर के बारे में, और उतना किसी को भी पता भी नहीं है कि इंटीग्रेटेड एमबीए करके कोई कोर्स चिन्ह में है, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो आई थिंक ये एक चीज तो क्लियर हो गया होगा जिनका बीबीए, क्योंकि भाई बीबीए वाले एकदम परेशान करके रख दिए थे कि बीबीए दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, एफिलिएटेड कॉलेज दिखा रहा है, कैसे करे, क्या करे क्या। जबकि मैं उनको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड एमबीए करके लिख के आ रहा है, वही कोर्स आपका बीबीए है, ठीक है। एक और बात, बार बार सब बोल रहे हैं कि बीए बीएससी बीकॉम की तो बात कर रहे हो, बी फार्मा क्यों भूल जाते हो। भाई देखो बी फार्मा भी उसी में है, उसका भी सीयूटी यूजी के थ्रू होगा, उसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो सबका रजिस्ट्रेशन एक साथ ही ओपन होगा, ऐसा नहीं है कि यूजी का बीए का पहले होगा, बीएससी के पहले होगा, फिर बीकॉम का, फिर देखो यूजी सीयूटी यूजी के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए ना उनका रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होगा, एक ही पोर्टल पे होगा, जब भी खुलेगा, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको बी फार्मा के लिए करना है तो ठीक है इस पे करो, बीए के लिए करना है, इकोनॉमिक्स के लिए करना है, बीएससी के लिए करना है, बीकॉम के लिए करना है, और हॉर्टिकल्चर के लिए करना है, तो उसमें आपको ऑप्शन आता जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं की। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, जितने कोर्स में आप अप्लाई करोगे उसका अलग से फी लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और 100 रुपया या 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है उसको दे दिया, उसके बाद से आप जितने मर्जी उतने में नहीं कर सकते भाई। आप अगर एक कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक कोर्स का पैसा लगेगा, फिर अगर आप दूसरे कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे का भी पैसा लगेगा, तीसरे में कर रहे हो तो तीसरे का भी पैसा लगेगा, और तीनों का अलग अलग पैसा लगेगा। ये नहीं कि एक ही पैसे में आपका सारा हो। तो सिर्फ हम वेट कर सकते हैं, तो तब तक हम वेट करते हैं कि एचएनबी जियो अपना पोर्टल कब ओपन करेगा भाई सीयूटी यूजी के लिए। भाई सब परेशान है, अगर वीडियो देख रहे हैं एचएनबी तो प्लीज ओपन कर दो भाई। क्यों इतना डिले क्यों कर रहे हो, जबकि सब कुछ सॉर्टेड है, रिजल्ट भी आ चुका है, आपको पूरा टाइम भी मिल चुका। मुझे लग रहा है रिजल्ट आए हुए 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे, मेरे ख्याल से 15 दिन तो ऐसे ही हो गए होंगे रिजल्ट आए हुए। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर रिजल्ट ओपन होगा तो मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा आपको, और बाद में 1-2 दिन बाद हम देखो तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तुम्हें भी पता है कि तुरंत रजिस्ट्रेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम हमें प्रॉपर मिलेगा। तुरंत रजिस्ट्रेशन करके क्या करेंगे, बाद में ग्लिच आएगा, बोले डेट ऑफ बर्थ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो आराम से रुकेंगे 2-3 दिन, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना के आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दूं।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।